Our today's topic is कृष्ण और सुदामा। भगवान कृष्ण दोनों बचपन में एक ही ऋषि सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। वहाँ पे दोनों की दोस्ती हुई। तो सुदामा गरीब घर के थे और भगवान कृष्ण तो आपको पता ही है मथुरा के राजकुमार थे। जब दोनों एक साथ रहते थे तो वहाँ पे उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। तो सुदामा के बारे में भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे और कृष्ण के बारे में सुदामा सब कुछ। तो एक बार गुरु का क्या होता था कि गुरु आश्रम में पहले जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो जमीन पे सोना, आश्रम के लिए लकड़ी काट के लाना और आश्रम के सारे काम सभी जो भी थे ब्रह्मचारी कहलाते थे वो सब मिलजुल कर करते थे। उनको क्या कहते थे, पहले जो रहते थे आश्रम में, आज स्टूडेंट कहते हैं, पहले उनको कहते थे ब्रह्मचारी। तो सुदामा के साथ ही भगवान कृष्ण और बलराम जी रहते थे। तो जब गुरु माता ने उनको आदेश दिया सुदामा और भगवान कृष्ण को कि आप जंगल से लकड़ी काट कर लेके आओ, तो उनको रास्ते के लिए कुछ खाने को दिया, तो चने दिए। अब भगवान कृष्ण के जो पल्लू में थे चने के लिए, वो पल्लू उनका फटा हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला कि गुरु माता आप सुदामा के पल्लू में बांध दीजिए, मैं ले लूँगा। तो जब दोनों लकड़ी काटने गए तो बारिश शुरू हो गई बहुत तेजी से। तो वो दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो भूख लगी, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी, वहाँ पे जानवर दिखे, सांप दिखे, उनसे बचने के लिए वो ऊपर चढ़ गए। बारिश इतनी तेजी से होने लगी कि उन्होंने वहीं पे, रात हो गई तो वापस लौटना मुश्किल था, तो उन्हें भूख लगने लगी। भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि जो गुरु माता ने चने दिए हैं वो आप दो, हम मिलके खा लेते हैं। तो सुदामा को तो भूख लगी, उन्होंने पहले ही वो चने खा लिए। तो ये उनका पाप था। तो सुदामा क्या कहते हैं भगवान को कि वो चने तो रास्ते में गिर गए, उन्होंने ये बोला। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, लो मेरे पल्लू में थोड़े से बच गए थे, मैं वो तुम्हें दे दूँगा। बल्कि भगवान ने उनको ही और दे दी। तो ये तो भगवान की उदारता थी। और ये सुदामा का पाप था, अपने मित्र से झूठ कहना। दूसरा उनका पाप क्या था कि जब गुरु आश्रम की रिवाज थी कि जो भी भिक्षा मिलती थी उस भिक्षा को पहले आश्रम में लेके जाते और उसके बाद उसको मिल बांट के खाना होता था। तो सुदामा ने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। जैसे कभी कुछ अच्छा खाना मिल जाता था, वो क्या करते थे कि पहले उसको खाने थे और बाद में बचा हुआ गुरु आश्रम में लेके जाते, फिर उन सबके हिस्से का भी खा लेते। तो भगवान तो दयालु हैं, उन्होंने तो क्षमा किया, लेकिन जो पाप हम करते हैं वो तो भुगतना ही पड़ता है। आगे जाके भगवान कृष्ण तो कहाँ के राजा हो गए, द्वारिका के। और सुदामा एक छोटे से गांव में रहने लगे। अब वहाँ पे उनकी शादी भी हो गई, उनके 4 बच्चे। तो सुदामा पक्के ब्राह्मण थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो सिर्फ 5 ही घरों से भिक्षा लाते। शुरू में जिन भी 5 घरों से वो भिक्षा लेके आते, वहाँ से जो कुछ मिलता उसी में संतोष करते थे। बचपन की गलतियाँ तो थी, लेकिन जैसे जब बड़े हुए तो बहुत धैर्यवान और बहुत नियमों पे चलने वाले ब्राह्मण बने, द्विज यानी ब्राह्मण बने। तो 5 घरों से जो भी मिलता उसी से संतोष करते। अब उन 5 घरों से थोड़ा थोड़ा भिक्षा मिलती, क्योंकि उनके कर्म रह रहे थे पिछले जन्म के। तो वो जो थोड़ी सी भिक्षा मिलती वो उन 6 लोगों के लिए बहुत कम पड़ जाती। तो उनकी पत्नी बार बार, कपड़े भी उनके इतने फटे होते थे कि वो सिल के पहनते थे, बच्चों का पेट भी नहीं भरता था, कई दिन धूप में ही निकलते पानी पीते। उसमें भी उनका इतना संतोष था कि जो मिलता कुछ हिस्सा वो क्या करते थे, अपने पशुओं को खिला देते थे, जो भी उनके आसपास थी। कोई घर पे भीख मांगने आ गया तो उसको भी दे दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। लेकिन उन्होंने किसी की गुलामी नहीं की, अपने राजा का झूठा गुणगान करके पैसा नहीं कमाया। ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, भिक्षा मांग कर ही खाना। वो चाहते तो अपने राज्य के जो राजा थे उनसे भीख मांग सकते थे, लेकिन मदद और भीख मांगना उनके नेचर में नहीं था। तो जब उनको बार बार उनकी पत्नी कहने लगी वसुधा कि आप जाइए भगवान कृष्ण से मदद लीजिए, किसी और से तो आप लोगे नहीं, तो भगवान कृष्ण से मदद लीजिए। तो वो भगवान कृष्ण की मदद के लिए द्वारिका चलते जाते हैं, पैदल चलते जाते हैं। उनके पाँव में बहुत सारे शूल भी चुभते हैं। उन सब रास्तों को पार करते करते वो चले जाते हैं और द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं। अब जब द्वारिका नगरी पहुंचते हैं तो द्वारिका में तो कुबेर का धन लुटता है। भगवान कुबेर का इतना आशीर्वाद था कि द्वारिका में कोई निर्धन नहीं था। चारों तरफ वहाँ पैसा, धन, गरीब से गरीब भी बहुत पैसे वाला था। तो जब वो जैसे ही द्वारिका के गेट पे पहुँचते हैं तो नरोत्तम दास जी कवि जो है उन्होंने देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है। अब जब वो द्वारिका पहुँच गए तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। इसको रोक दिया,
सुदामा को कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आपके साथ कोई अन्याय हुआ है या भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं, ना ही मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, ना ही मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, तो मैं तो भगवान कृष्ण से मिलने आया हूँ। उन्होंने ये जवाब दिया, मैं भगवान कृष्ण से मिलने आया। तो वो तो राजा हैं, तो राजा से कोई ऐसे नहीं मिल जाता। पहले द्वारपाल, जिसको आप आजकल वॉचमैन कहते हो, तो द्वारपाल उनको पहले पूछने गया। तो उस टाइम जब वो पूछने गया तो कितनी सुंदर व्याख्या नरोत्तम दास जी ने किया, वो सुनिए कि शीश पगाना झगा तन पे, यानी ना तो सर पे पगड़ी है और ना झगा तन पे, कि तन पे कोई कुर्ता भी नहीं है। जाने आही बसे कही ग्राम, जाने किस गांव से आए हैं, भगवान को बता रहे हैं जाके, क्योंकि नाम तो अब बिना नाम के तो वो कैसे भगवान मिलने जाएंगे ना। तो बताना है, धोती फटी सी लटी दुपटी, एक फटी सी धोती है जो उन्होंने पहन रखी है। पाए उपाना को नहीं सामा, पाँव में कुछ नहीं है, चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक द्विज दुर्बल खड़ा है। द्विज भी यानी क्या होता है, ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिनामा, नैनों से कैसा है, बहुत चकित से हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब क्या पूछते हैं कि दीन दयाल को धाम, भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, और अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा बता रहे हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये सुना, वो द्वार से नंगे पांव उनके पीछे 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 कि कहाँ है मेरा मित्र। भगवान जानते तो थे आने वाला है, लेकिन लोग एक सबको शिक्षा भी देना चाहते थे कि मित्रता में गरीब अमीर नहीं होता, इसलिए भगवान को पता था आने वाला है। लेकिन जैसे ही द्वारपाल ने दी तो नंगे पांव दौड़े गए उनसे मिलने के लिए, पूछा कहाँ है, वहाँ पहुँचे और फिर उनकी हालत को देख के कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए, इतने दिन तुम कहाँ रहे। अब सुदामा की दीन दशा देखकर उनको गले लग के उनको राज्य ले आए हैं, पूरा सम्मान किया, जबकि कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ सुदामा। लेकिन मित्रता थी ना, और भगवान तो दीन दयालु है, उनको तो गरीब ही ज़्यादा पसंद है। गरीब का मतलब जिनके हृदय में भगवान का निवास हो, जो ऑनेस्ट हो, ऐसे लोग ही उन्हें पसंद है। तो उस टाइम जब ऐसे उनको देख रहे हैं भगवान कृष्ण, तो क्या कह रहे हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, बिवाइन मतलब पाँव जो है उनके फटे हुए हैं, क्रैक हो जाते हैं हील्स में क्रैक। तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे न पूरे, जो है पाँव में इतने कांटे लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा तुमने इतना दुख पाया और इतने दिन तुम कहाँ रहे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब सुदामा की दीन दशा देख के क्या कह रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, तो सुदामा की दीन दशा कि ये मेरा मित्र है और उसकी इतनी गरीब दशा है, लेकिन कर्मों में हस्तक्षेप भगवान भी नहीं कर सकते। जिसके जितने कर्म है, जितना दुख लिखा है, वो सबको भुगतना पड़ता है। तो उनकी दीन दशा देख के करुणानिधि रोए, करुणानिधि जो सब पे करुणा करने वाले हैं वो भी रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि ना पानी को हाथ लगाया, ना परात को, नैनन के आंसू से पग धोए, अपने आंखों के आंसुओं से उनके पग धोए। सुदामा का पूरा सत्कार किया, उनको अच्छे से रखा। और भगवान कृष्ण ने उनको कई बार पूछा कि आपको कोई कष्ट है, सुदामा ने कहा नहीं। अब सुदामा जब चल रहे थे तो उनके पास कुछ था नहीं, मित्र के लिए कोई भेंट लेके जानी चाहिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, एक कपड़े में बांधकर चावल पड़ोसियों के घर से लाके कि द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे, द्वारिकाधीश मतलब द्वारिका के अधीश्वर, द्वारिका के राजा से मिलने जा रहे हैं, तो आप कुछ दे दीजिए। तो उनकी पड़ोसन से वो चावल लेके आई और वो चावल उन्होंने तंदूल छोटे पोटली में लपेट के उनको दे दी। अब भगवान कृष्ण उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाभी ने कुछ दिया होगा मेरे लिए, बोले नहीं कुछ नहीं दिया। अब वो पोटली दिखाएं कैसे, उन्हें तो बहुत शर्म आ रही है, कैसे दिखाएं, शर्म आ रही है। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं दिया। तो कहते नहीं तुम बचपन से चोर हो, तुमने बचपन में भी गुरु माता के चने चुराए थे, मुझे दिया नहीं था। अब भी तुम भाभी के अमृत जैसे चने, क्योंकि वो उनको दिख तो गई थी पोटली कि अमृत जैसी चीज़ भाभी ने भेजी है और तुम मुझे वो दे नहीं रहे हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनसे ले ली जबरदस्ती, और जब ले ली तो उन्होंने पहली मुट्ठी में जब खाने लगे तो अपने समान ब्रह्मलोक उनको दे दिया। दूसरी मुट्ठी में जैसा अपना राज्य था सेम वही दे दिया। अब जब तीसरी
चावल खाने लगे तो रानी जो उनकी पत्नियां थी, पद्मावती थी, जामवंती थी और एक और थी, वो उन्होंने रोक दिया कि नहीं अब हमारी टर्न है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सब अगर ये सब कुछ तीसरी मुट्ठी भी खा ली तो अपना सब कुछ ये अपने आप को दे देंगे, वो लोग जो है भगवान का नाम वो भी दे देंगे, तो हम सब कहाँ रहेंगे। जब वो खाने लगे, जब उनको लगा कि तो भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, तो चारों तरफ कोलाहल मच गया कि भगवान तो सब कुछ ही उन्हें देने वाले हैं। तो तीसरी मुट्ठी फिर उन्होंने खाई, सो उनकी पत्नियों ने खाई। ठीक है, आप जैसे ही उन्होंने काफी बार पूछा कि आपको कुछ चाहिए भगवान कृष्ण ने, उन्होंने कहा नहीं, तो वो चलते गए बीच, कोई रथ साथी कुछ नहीं लिया कि मैं अकेले जा रहा हूँ। तो क्या देखते हैं, जब चलते जाते हैं तो मार्ग में क्या सोचते हैं कि मैं क्यों आया था, वसुंधरा ने तो मुझे यहाँ पे भेज तो दिया पर मुझे मिला क्या, मैं आया, मैं खाली आता आया था, मैं खाली आती जा रहा हूँ। तो फिर जैसे जैसे गांव के निकट यही विचार करते जा रहे थे, जैसे ही गांव के निकट पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, सारे घर द्वारिका जैसे लग रहे हैं, सब कुछ द्वारिका जैसा लग रहा है। तो इसी भ्रम में पड़े हुए कि मैं अपने ही गांव आया हूँ या वृंदापुरी था उनका गांव, वृंदापुरी, कि मैं अपने ही गांव वृंदापुरी आया हूँ या किसी और गांव वापस द्वारिका में पहुंच गया हूँ, क्योंकि सारे घर सब कुछ एक जैसे हैं। अब वो अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं दिख रही है, चारों तरफ देख लिया ना वो झोपड़ी दिख रही। तो फिर क्या देखते हैं, फिर लोगों ने बताया कि यही आपकी है और आपकी वजह से जो विश्वकर्मा जी हैं, आपकी वजह से विश्वकर्मा जी ने पूरे गांव को बदल दिया। और उन्होंने क्यों बदला था, विश्वकर्मा जी को जब भगवान कृष्ण ने भेजा कि आप मेरे सुदामा का घर महल जैसा बना दो, बिल्कुल मेरे जैसा। तो उनकी जो पत्नी थी वसुंधरा, वसुंधरा क्या कहती है, सुदामा की जो पत्नी थी कि भगवान मैंने अपने आसपास के लोगों से भिक्षा मांग के इतने दिन गुजारा किया है, तो सिर्फ मेरा घर महल नहीं बनाओ, वृंदापुरी के हर घर को महल बना दो। तो जैसे ही सुदामा देखते हैं कि तो सारे घर ही महल है, तो अपनी झोंपड़ी जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया कि ये तो आपके और आपके पत्नी की वजह से ही हम सब का घर भी महल बन गया। और इवन जो वहाँ का राजा था, फिर राजा को जब पता चला कि सुदामा की वजह से पूरी नगरी, राजा पहले बहुत विलासी था, शराब पीता था, अत्याचार करता था, तो जब उनको पता चला कि वृंदापुरी का भाग्य बदल गया है तो उन्होंने वृंदापुरी का नाम सुदामा नगर रख दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। और उन राजा ने सुदामा को, जो मंत्री होते हैं ना, कवियों में श्रेष्ठ जो सलाह देते हैं, राज्य मंत्री बनाया, जिससे उनकी जीविका भी चलती रही। और अब जब वापस आते हैं तब उन्हें अपनी गलती का, फिर सुदामा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो सोच रहा था भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, जबकि भगवान ने तो इतना चमत्कार कर दिया। और उनको जो 3 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी ने खाया था, रुक्मणी ने, तो रुक्मणी जी ने उनको क्या वरदान दिया, चिरयौवना, कि जो सुदामा की पत्नी है वो जब तक जिएंगी वो उतनी ही, उस टाइम वो भूख और गरीबी से उनके बच्चे और पत्नी बूढ़े और लगने लगे थे जबकि उम्र कम थी। तो उन्होंने, रुक्मणी जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, कि आप जब तक जिएंगी कभी बुढ़ापा आपको नहीं छुएगा और आपके महल में सदा कभी धन की, आपके जितने भी आगे जो पीढ़ियाँ चलेंगी उनमें धन की कमी कभी नहीं, और आपके महल में कभी किसी को भूख नहीं लगेगी, ना ही आपके महल में कभी दरिद्रता आएगी, जब तक आपकी पीढ़ियाँ जीवित हैं। तो ये भगवान कृष्ण सुदामा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जो कुछ हो जाए, सुदामा ने दोनों चीज़ें की। बचपन में जो किए गए पाप कर्म मैटर नहीं करते, लेकिन 12 साल के बाद आप जो भी गलत करते हो उनका पाप आपको भुगतना पड़ता है। तो उनकी गरीबी में भी उन्होंने ना अपने विलासी राजा से भीख मांगी, ना उन्होंने, उनका एक दोस्त भी था सुदामा का, चक्रधर, तो चक्रधर ने काफ़ी कहा कि वृंदापुरी के जो राजा हैं उनसे आप भीख मांग लो, उनका गुणगान करोगे तो आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा, लेकिन सुदामा ने कभी भी वैसा नहीं किया। वो सिर्फ एक ही ईश्वर का गुणगान करते थे, भगवान कृष्ण का, कि पूर्ण परमात्मा तो कौन है, भगवान कृष्ण है, दुख मिलना है दुख सही, सुख मिलना है सुख सही, लेकिन अपने धर्म पे चले, अपने कर्मों पे चले। और जीवन में फिर जितना सुदामा को राज्य मिला, जितना उनके साथ अच्छा हो, वैसा जीवन में फिर किसी को भी इतना आशीर्वाद, इतना वैभव कभी नहीं मिला। समझ में आया? तो जीवन में जब भी आगे बढ़ना हो, जब भी आप किसी भी कंडीशन में हो, हमेशा धर्म, न्याय, इन पे चलते।
कभी आपको हार और जीत तो चलती है बेटा, लेकिन जीवन में धर्म, न्याय और संस्कार को कभी नहीं छोड़ना। अगर ये चीज आपके अंदर है तो सुदामा भी इसी दुनिया में, ऐसा काफी बार होता है ना कि आप लोग देखते हो कि अचानक से किसी का भाग्य उदय हो गया, जैसे सुदामा बहुत बार होता है ना, जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं एक बार, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि दो घड़े होते हैं, एक पाप का, दूसरा होता है पुण्य। अब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप करते जाइए। कोई है जो अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, फिर ये छलकने लगता है तो क्या होता है, बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि रावण का हुआ था, कंस का हुआ, कितना वैभव था ना धरती पे उस टाइम, इनके समान कोई दूसरा नहीं था, और जब ये छलका तो इनकी मृत्यु हुई, इनका राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। पुण्य अच्छे कर्म करते जाइए, जब ये छलकता है तो भाग्य कैसे उदा होता है, जैसे सुदामा। तो देर जरूर लगती है, कहते हैं ना भगवान के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। आपके जिस दिन आपके अच्छे कर्म पूरे हो जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन गलत करोगे तो पिछले जन्मों की वजह से आपको अच्छा मिल रहा है इस टाइम, लेकिन जो गलत कर रहे हो वो काउंट हो रहा है, एवरी मोमेंट काउंट हो रहा है, और उसकी भी पनिशमेंट, उसकी भी सजा मिलनी तय है। समझ गए? तो और कुछ एनी क्वेरीज, पूछना कुछ?